ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, साड़ी तो फेल होगी दुनिया एक साल की सर। अगर तो देखें किसी की दुश्मनी हो या बच्चों से कोई किसी का कोई क्लैश हो, प्रॉपर्टी का क्लैश हो, तो ये चीज़ें सामने मंजर आम पे आती। कैमरों के एंगल से तो ये है कि हमें ये नतीजा निकल आया था कि ये बच्चे महल्ले से बाहर नहीं गए और ये घर में ही थे बच्चे। पोस्टमार्टम के बाद जो भी इसका नतीजा होगा वो सामने आएगा और ये तफ्तीश इंशाल्लाह वो अफसाने सेहत पे ही होगी और मेरिट भी होगी, इंशाल्लाह इसमें पेशरफ्त हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। मिलत पार्क जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि दो सगे भाई आटे की पेटी में पुरस्रार तौर पर दम घुटने से या कोई और मसला था जहाँ बक हो गए हैं। एसएचओ मिलत पार्क हमारे साथ मौजूद हैं, असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं क्या है कि ये इत्तफ़ाक़ी हादसा है या कोई और। अच्छा एसएचओ साहब ये बताइएगा, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए जी, बात ये होती है कि हम तो दो चार एंगलों से देखते हैं इन चीज़ों को। अगर तो देखें किसी की दुश्मनी हो या बच्चों से कोई किसी का कोई क्लैश हो, प्रॉपर्टी का क्लैश हो, तो ये चीज़ें सामने मंजर आम पे आती हैं। चूँकि अभी तो इब्तदाई तफ्तीश में ये सारी चीज़ें बाद में सामने आएंगी, अभी इब्तदाई मरहलात वो शुरू हैं। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही कुछ हम कह सकेंगे कि इसमें कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट शामिल है कि नहीं, किसी का कोई एआनत किसी की शामिल है या नहीं है। जब ये इन्होंने पर्चा करवाया कि बच्चों दो अगवा हो गए हैं, तो उस वक्त जो इर्द गिर्द के कैमरे को चेक किया गया घर में, ये वो जी सारे कैमरे को चेक किया गया। कैमरों के एंगल से तो ये है कि हमें ये नतीजा निकल आया था कि ये बच्चे महल्ले से बाहर नहीं गए और ये घर में ही थे बच्चे। इस लिहाज से तो फिर हमने जगह जगह पे ये चेक करने की कोशिश की, लोगों से भी पूछा कि यहाँ बच्चे आए कि नहीं आए, हमसायों से भी पूछा, नहीं आए बच्चे, और हर तरह से घर में भी तलाशी लेने की कोशिश की। लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड था कि वो छोटी सी जो है वो मतलब जो आटे की जो पेटी जो है उसमें ये नतीजा निकलेगा। और इसके इनको जो अगर पता भी है माँ बाप को कि इस तरह का वाक़या पहले भी कभी 4-5 महीने पहले भी बच्चों ने इस तरह की गफलत की थी, तो इनको वहाँ से हटा देनी चाहिए थी। यानी कि इसमें माँ बाप की भी गफलत है, उनको भी ऐसे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर जब आनी लेकिन एहतियात भी तो ज़रूरी है ना। ज़रूरी है। मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि घर में अगर ज़्यादा लोग रहते हैं वो चलो वो तो केयर कर लेते हैं, लेकिन अगर घर में 4 अफराद रहते हैं, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और सिर्फ माँ बाप ही हैं, तो माँ बाप अपने काम से बाहर निकल लेते हैं, बच्चों की लापरवाही करते हैं, तो ज़ाहिर घर में तो कई किस्म की चीज़ें होती हैं जो उनको नुकसान दे सकती हैं। बिजली की तारें हैं, गैस का चूल्हा है, वगैरह वगैरह। तो आखिरी रिपोर्ट अब फ्रांसिक की रिपोर्ट के बाद या फिर पोस्टमार्टम में बात आएगी? पोस्टमार्टम के बाद जो भी इसका नतीजा होगा वो सामने आएगा और ये तफ्तीश इंशाल्लाह वो अफसाने सेहत पे ही होगी और मेरिट भी होगी, इंशाल्लाह इसमें पेशरफ्त हो जाएगी। बिल्कुल जी, सैयद तैमूर एसएचओ मिलत पार्क हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बाकायदा तौर पर तफसीली से बताया है कि ये गफलत का कोई नतीजा बनता है और उसके बाद अगर पोस्टमार्टम या फ्रांसिक की रिपोर्ट आती है उसमें ऐसे मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। हम आपको आगे भी उस घर तक लेके जाते हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया और सैयद तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका सर। और हमारा कैमरामैन आगे भी लेके जाता है कि ये जो वो इलाका है जहाँ पर ये वाक़या जो है वो पेश आया है, ये वो घर है। आप देख सकते हैं कि बाहर लोग जमा हैं, पुलिस के अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो इर्द गिर्द के कैमरे लगे हुए थे उनमें भी ये देखा जा सकता है कि किस तरह ये वाक़या जो हुआ है। जो कैमरे मैन यहाँ पे जो मौजूद थे या जो लोग थे जिनके घरों में ये कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने देखा कि पारा पड़ने के बाद बच्चे वापस गली में नहीं आए, यानी कि घर के अंदर ही मौजूद थे और घर के अंदर ही पेटी में जब वो यहाँ खेल रहे थे। ये वो घर है जी अफसोसनाक जहाँ ये वाक़या पेश आया और ये मोहल्लेदार और ये उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद है। बड़े गमज़दा हैं, अल्लाह ताला इनको सब्र दे। लेकिन ये अचानक जो हादसा पेश आया ये बड़ा अफसोसनाक है और मैं ये ख़ुद एहसास कर सकता हूँ कि औलाद का गम क्या होता है और उसके जाने के बाद अल्लाह ताला इनको सब्र दे और उनको जो है वो तहरीक रहमत करे बच्चों की। बड़े मासूम बच्चे थे सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, जितना कहें सर सर साड़ी तो ज़िंदगी बेकार हो गई, साड़ी तो फेल हो गई दुनिया एक साल की सर। अल्लाह ताला इनको सब्र दीजिए, हमारे गम इनके बराबर में शरीक हम इनके गम में। लेकिन क्या हो सकता है कि अल्लाह की मर्ज़ी थी इसमें। लेकिन सर बस जो कुंडा था मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जब ढक्कन ऊपर आता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, बंद हो गया।
ਐਟਮ ਮਿਲ ਗਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ देख रहे। बिल्कुल जी, उनके वालिद बाहर देखते रहे, अल्लाह ताला इनको सब्र दे जी। ये मोहल्लेदार भी बेचारे इजहार अफसोस के लिए आए हुए हैं और जितना इनके साथ मेरा इजहार यकजहती है जी दुख किया जाए वो कम है, लेकिन मैं ख़ुद ये जानता हूँ कि औलाद का गम क्या होता है। और आज जब ये सानिया पेश आया तो मुख्तलिफ़ एंगलों पर अब तफ्तीश भी हो रही है, मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। पोस्टमार्टम और फ्रांसिक के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि आया कि ये किस तरह वाक़या पेश आया। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। आज की ये अफसोसनाक ख़बर आपसे शेयर करनी थी अपने नाज़रीन से। हमारी ख़बर का भी कोई मकसद था। अल्लाह ताला इन बच्चों की रहमत करे। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।